हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज 2.1 का 7th क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर का नाम होल नंबर्स और हिंदी में पूर्ण संख्या है और ये हमारी एनसीईआरटी की बुक चल रही है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर इज on the left of the other number on the number line. Also write them with the appropriate sign between them. इस क्वेश्चन को एक बार हिंदी में देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। ठीक है। संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है? इसके बीच में उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझिए। पहले ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन में ना हमें दो पेयर दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले तो हमें देखना है कि कौन सा बड़ा है। उसके बाद हमें नंबर लाइन पे उसको देखना है कि कौन सी डिजिट लेफ्ट साइड में आएगी। तो सबसे पहले समझिए नंबर लाइन कैसे होती है और कैसे हम फाइंड करेंगे कौन सी डिजिट लेफ्ट में आएगी। ठीक है ना। तो देखिए, रफ शीट पे समझेंगे तो समझिए। देखिए, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर 0, यहाँ पर हमारी प्लस की डिजिट होती है। ठीक है, 2 3 4। ठीक है ना। इधर हमारी माइनस की डिजिट होती है, -1 -2 -3। तो ये वाला देखो, ये वाला साइड जो है वो राइट साइड होता है और ये लेफ्ट साइड होता है। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर तो हमारी डिजिट जाएंगी ही नहीं। हमारे जो होल नंबर्स होते हैं वो हमारे पॉजिटिव ही होते हैं। ठीक है ना। तो हमें इतने में ही लेफ्ट राइट फाइंड करना है। ठीक है ना। तो वो कैसे करना है उसको समझो। जैसे कि देखो, ये 2 है और ये 3 है। बड़ा कौन सा इनमें से? 3 बड़ा है। 3 बड़ा है ना। 2 क्या है इसके लेफ्ट साइड में और ये राइट साइड में, यानी कि पीछे की साइड जो डिजिट होंगी वो लेफ्ट साइड में होंगी। तो हमें ये ऐसे ही देखना पड़ेगा कौन सी डिजिट लेफ्ट साइड में आएगी, कौन सी राइट साइड में आएगी। ओके ना। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। तो लिखेंगे, पहले तो हमें देखना है कि इनमें से बड़ी डिजिट कौन सी है और छोटी कौन सी है। वो कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो हमें पहले टोटल नंबर चेक करने पड़ते हैं। हमें कैसे? देखो, 1 2 3 1 2 3 दोनों में कितने हैं? इक्वल है, यानी कि बराबर है दोनों में। उसके बाद हमें सेकेंड स्टेप हमें देखना पड़ता है कि इन नंबर्स को कंपेयर करना पड़ता है कि कौन सा बड़ा है। कैसे? देखो, 5, यहाँ भी 5 इक्वल है। उसके बाद सेकेंड डिजिट पे जाएंगे, ये क्या है? 3, यह क्या है? 0। तो देखो, 3 बड़ा होता है ना, 0 छोटा होता है। तो उससे ही हमें फाइंड हो गया कि ये वाली डिजिट क्या है? बड़ी है। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे 5 3 0 बड़ा है किससे? ऐसे करके ये वाला सिंबल इसकी तरफ रहेगा। ठीक है ना। अब लिख दो। लिखेंगे हम 5 0 3 ऑन क्या था? लेफ्ट साइड ऑफ 5 3 0 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है ना। ऐसे ही हम क्या करेंगे? हिंदी में लिखेंगे हिंदी में, इसलिए संख्या रेखा पर 503 बाई और है। ठीक है ना। बाई और ही होगा ना, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। एक बार इसको भी समझ लो कैसे बाई और होगा। जैसे कि मैंने नंबर लाइन बनाई, मैं 500 यहीं लिखूंगी ना, फिर ऐसे ही तो हमारी डिजिट चलती जाएंगी ना, यानी कि यहाँ पे कहीं हमारा 503 आ जाएगा और ऐसे ही बहुत सारी लाइन बनाने के बाद हमारा 530 आएगा। तो ये देखो लेफ्ट साइड में है ना और ये राइट साइड में है। ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखो,
पहले तो नंबर काउंट करो किसमें ज़्यादा है, 1 2 3, 1 2 3 इक्वल है, तो उसके बाद हमें इनमें कंपेयर करना पड़ता है नंबर्स में। देखो 3 3 इक्वल है, उसके बाद देखो 7 और यहाँ पर 0, तो 7 बड़ा होता है, तो इसका मतलब हमारी 3 7 0 ये बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 3 7 0 बड़ा किससे है, 3 0 7 से, ठीक है ना। फिर सेम लाइन आएगी हमारी, सेम लाइन लिखो, 3 0 7 on left side of 3 7 0 on the number line। हिंदी में भी लिख दो ऐसे ही, इसलिए संख्या रेखा पर 3 0 7 बाई और है, ठीक है ना। सेम ही करना है, बस हिंदी वाले जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो ये वाली लाइन नोट करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले ये वाली लाइन नोट करेंगे, और ये वाले जो है ये सेम रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले देखो चेक करना है हमें कौन सी डिजिट बड़ी है कौन सी छोटी है। तो देखो सबसे पहले नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बराबर है, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे नंबर। देखो 9 5, इसमें तो पहले डिजिट से ही पता चल गया कि 9 बड़ा होता है 5 छोटा होता है, तो सबसे बड़ा हमें पता चल गया कि बड़ी डिजिट कौन सी है, ये वाली। तो लिखेंगे 9 8 7 6 5 बड़ा है 5 6 7 8 9 से, तो सेम लिख दो। अब लाइन हमारी सेम ही आएगी, 5 6 7 8 9 ऑन लेफ्ट साइड ऑफ 9 8 7 6 5, ठीक है, ऑन द नंबर लाइन। हिंदी में भी ऐसे लिख देंगे दोबारा से, सेम जैसे ऊपर लिखा था, लिखेंगे इसलिए संख्या रेखा पर 5 6 7 8 9 बाई और होगा यह है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो बाई का मतलब पता है ना, लेफ्ट होता है, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डी। पहले चेक करो नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो इसमें 8 है ना, तो ये वाली डिजिट बड़ी है, इससे ही पता चल गया, हमें कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो लिखेंगे 1 0 0 2 3 0 0 1 बड़ा है किससे, 9 8 3 0 4 1 5, ठीक है ना। उसके बाद हम लिखेंगे 9 8 3 0 4 1 5 ऑन लेफ्ट साइड ऑफ 1 0 0 2 3 0 0 1 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। हिंदी में भी लिखेंगे सेम ऐसे ही लिखेंगे, इसलिए संख्या रेखा पर 9 8 3 0 4 1 5 बाई और है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ये, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।